Very good afternoon to all of you. Students, here Hemanta ma'am is once again with today's lecture. Students, as you know, we have completed our some important questions of the poem The Laburnum Top. Now, students, I am going to start your textual questions from same poem. Like as find out, think it out, note down, list the following, and I am going to start from question number 1 at the page number 32. After that, we will discuss about the summary of the poem, central idea, and also about the theme of the poem. Okay. Now I am going to start from question number 1 at the page number 32, and the question number 1 is, what laburnum is called in your language? तो लेबरनम जो है उसको आपकी लैंग्वेज में क्या कहा जाता है? तो इन हिंदी द लेबरनम इज कॉल्ड द अमाल्टस ट्री. तो इसको अमाल्टस ट्री के नाम से जाना जाता है. Then question number 2 is, which local word is like the goldfinch? The local word similar to the goldfinch is called the Indian Latino ringneck. Question number 3 from think it out. So students, we have completed the first 3 questions in yesterday lecture. तो yesterday lecture तो उसमें हम first 3 क्वेश्चन जो है उन्हें कंप्लीट कर चुके हैं. तो now I am going to start from question number 4. And the question number 4 is, what do you like most about the poem? तो पोइम से आप मतलब मैक्सिमम क्या आपको पसंद है, इसमें क्या आप लाइक करते हो? कहते थे आई लाइक द डिस्क्रिप्शंस ऑफ द लेबरनम ट्री लैडेंड विद द येलो फ्लावर्स. तो वो डिस्क्रिप्शंस ऑफ द ट्री को ज़्यादा लाइक करता है बिकॉज इट वॉज लैडेंड विद द येलो फ्लावर्स. But apart from this, I also like the arrivals of the goldfinch, which changes the silence and silent tree into one full of nice and activity. और देन वो कहता है कि आई आल्सो लाइक द अराइवल ऑफ द गोल्डफिंच की गोल्डफिंच जब वहाँ पे अराइव करती है देन उसके बाद वो चेंज कर देती है साइलेंट ट्री को इनटू द फुल ऑफ नाइस एंड एक्टिविटी में. देन क्वेश्चन नंबर 5 इज, व्हाट डज द फ्रेज हर वर्ड फेस आइडेंटिटी मास मीन्स? इसका क्या मीनिंग है, इस फ्रेज का क्या मीनिंग है? एंड आंसर इज, द लेबरनम ट्री हैज़ फ्लॉर्स that falls like the words, and when the bird sits behind the flowers, the shadows of the flowers on her face look like she is wearing a mask that has word on it. then वो कहता है कि जो लेबनन ट्री है हैज़ फ्लॉर्स, ठीक है, उसकी फ्लॉर्स हैं जो किस तरह से लगते हैं, वर्ड्स की तरह लगते हैं. देन वो कहता है कि व्हेन द वर्ड्स, जब वर्ड्स इसके ऊपर सिट करता है बिहाइंड द फ्लॉर्स, तो द शेडो ऑफ द फ्लावर्स, जो शेडो होती है फ्लावर्स वो उनके फेस के ऊपर पड़ती है और लुक लाइक शी इज़ वेयरिंग अ मास्क, ठीक है, दैट हैज़ वर्स ऑन इट. देन वो कहता है कि दैट वर्स इज एक्चुअली एज एन एडजेक्टिव फॉर द फ्लावर्स. तो ये जो वर्ड आपको वर्ड दिया गया है ये क्या है, एडजेक्टिव है, किसके लिए, फ्लावर्स के लिए, एंड हैज़ बीन ट्रांसफर्ड एंड अप्लाइड टू द वर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट डाउन. तो ये भी बिल्कुल सेम ही पेज पर है, पेज नंबर 32. तो क्वेश्चन है इसका, द साउंड वर्ड्स. तो साउंड वर्ड्स तो यहाँ पे कौन कौन से इसमें यूज़ किए गए थे? तो साउंड वर्ड्स था ट्विचिंग्स, चिपिंग, चिटरिंग्स, थ्रिलिंग्स, विस्परिंग. देन द मूवमेंट वर्ड्स. तो मूवमेंट वर्ड्स जो है वो कौन कौन से थे, जैसे कम, एंटर, स्टार्टअप, फ्लर्ट्स, ठीक है, एक्सेट्रास, ये सारे क्या थे, मूवमेंट वर्ड्स की जो वहाँ पे मूवमेंट हो रही थी. देन उसके बाद उन्होंने कहा कि द डोमिनेंट कलर इन द पोएम. तो मैक्सिमम डोमिनेंट कलर जो था वो कौन सा था पोएम में, वो कलर था आपका येलो. नेक्स्ट उन्होंने कहा कि लिस्ट द फॉलोइंग. इसमें से क्वेश्चंस देखिए, कहता है वर्ड्स विच डिस्क्राइब स्लीक, अलर्ट एंड एब्रप्ट. तो जो वर्ड डिस्क्राइब कर रहे हैं स्लीक को, अलर्ट को एंड एब्रप्ट को, दीज वर्ड्स आर लिजर्ड्स, मशीन्स एंड सडननेस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वर्ड्स विद द साउंड सी एच एज इन चार्ट एंड टी आर एज इन ट्रैम्बल इन द पोएम. तो वर्ड्स जो सी एच से स्टार्ट हो रहे हैं लाइक एज चार्ट और टी आर से स्टार्ट हो रहे हैं लाइक एज ट्रैम्बल, तो पोएम में वो कौन कौन से वर्ड्स हैं? जैसे कोल्ड फिंच हो गया, फिंच में सी एच यूज़ हुआ है. देन ब्रांच हो गया, सी एच यहाँ पे यूज़ हुआ है. देन चिटरिंग हो गया, ठीक है, टी आर यहाँ पे यूज़ हुआ है. चिप हो गया, थ्रिलिंग हो गया, ट्विस्टिंग हो गया, ट्रैमर हो गया यहाँ पे. देन उसके बाद उन्होंने कहा कि अदर साउंड्स दैट ऑकर फ्रिक्वेंटली इन द पोएम. तो दूसरी जो साउंड है मैक्सिमम इसमें यूज़ हुई है तो वो साउंड कौन सी है, इंक साउंड, ठीक है. इंक साउंड है जो इसमें मैक्सिमम फ्रिक्वेंटली यहाँ पे यूज़ हुई है इस पोएम में, लाइक एज ट्विचिंग, चिटरिंग्स, विंग्स. इंक यहाँ पे जो साउंड है वो मैक्सिमम यहाँ पे यूज़ हुई है. नेक्स्ट इसमें देखिए, आपको मैंने कहा था कि पोएम जो है वो हम करेंगे, तो ये टेक्सचुअल क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए हैं. देन कम टू द पोएम समरी ऑफ द पोएम. समरी ऑफ द पोएम इज,
तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी इंट्रोडक्शन जो है वो करेंगे। तो स्टूडेंट्स एक चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि जब भी जरूरी नहीं कि आपने यहीं से समरी करनी है, अगर आप समरी कहीं और से भी कर रहे हो, सेंट्रल आइडिया कर रहे हो, थीम कर रहे हो, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चंस अगर आप कर रहे हो, चाहे वो समरी से रिलेटेड होंगे, सॉरी पोएम से रिलेटेड होंगे आपके, चाहे वो आपके चैप्टर से रिलेटेड होंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, आपको उसमें जो राइटर होगा उसका नाम देना है। देन उसके बाद जो नाम होगा आपका, चैप्टर का नाम हो गया, पोएम का नाम होगा, देन वो आपको लिखना है इसमें स्टार्टिंग में। जब भी आप स्टार्ट करने लगोगे क्वेश्चन, लेंथी क्वेश्चन आप स्टार्ट करने लगोगे, आपने चैप्टर का नाम, जब पोएम है तो पोएम का नाम, और उसके जो राइटर होंगे, पोइट होंगे, उनका नाम आप जरूर लिखोगे अगर आपको मार्क्स सिक्योर करने हैं। शॉर्ट आंसर्स में आप नहीं लिखोगे, लॉन्ग आंसर्स में आप लिखोगे उनका नाम, चार्ट में लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो अब देखिए जैसे यहाँ पे है समरी ऑफ द पोएम, तो समरी ऑफ पोएम करने से पहले हम थोड़ी सी इंट्रोडक्शन इसकी करेंगे। तो कहते हैं कि द पोएम्स द लेबर्नम टॉप इज रिटन बाय द टेड ह्यूग्स। इट इज़ अबाउट द रिपेइंग रिलेशनशिप बिटवीन द लेबर्नम ट्री एंड द गोल्डफिंच बर्ड। कहते हैं द पोएम लेबर्नम टॉप, उसको रिटन बाय, ठीक है, टेड ह्यूग्स। ये जो पोएम है ये किसने लिखी हुई है, टेड ह्यूग्स। इसी तरह से आप इंट्रोडक्शन जो है मतलब उसका नाम जो है, राइटर का नाम जो है, देन उसके बाद आप जो पोएम होगी उसका नाम आप जरूर लिखोगे जब आप लॉन्ग क्वेश्चन लिख रहे हो। देन उसके बाद आप उसको स्टार्ट करोगे। कहते हैं इट इज़ अबाउट द रिपेइंग रिलेशनशिप। अब उनके बीच में एक रिपेइंग रिलेशनशिप है बिटवीन द लेबर्नम ट्रीज एंड द गोल्डफिंच बर्ड्स। देन वो कहता है कि द ट्री इज येलो, साइलेंट एंड डेथ लाइक। कहता है ट्री क्या है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन से मतलब उसकी स्टार्ट उन्होंने बताई है कि ट्री जो है वो कैसा है, वो येलो कलर का था क्योंकि उसके ऊपर येलो फ्लावर्स थे, साइलेंट था और डेथ लाइक था, एंड इज मेड अलाइव बाय द वर्ड्स एंड हर यंग वंस। और ये जो ट्री है इसको अलाइव कौन करता है, ठीक है, इसको अलाइव करता है वर्ड जो है वो, यहाँ पे गोल्डफिंच वर्ड आता है वो उसको अलाइव करता है, और उसके जो यंग वंस होते हैं वो उसको अलाइव करते हैं। द येलो वर्ड्स हैज़ हर शेल्टर्स ऑन द ट्री वेयर शी फीड्स हर यंग वंस। कहते हैं जो येलो वर्ड है उसका यहाँ पे शेल्टर है ऑन द ट्री, यहाँ पे वो क्या करता है कि अपनी जो यंग वंस हैं उन्हें फीडअप करवाता है। कहता है वर्ड शी सोन्स एज द वर्ड्स लीव्स टू फ्लाई इन द स्काई द ट्री बिकम साइलेंस एंड डेथ लाइक अगेन। कहता है कि जैसे ही वर्ड वहाँ से फीडअप करवाने के बाद वर्ड जो है वो स्काई की तरफ चला जाता है, उड़ जाता है, तो जो ट्री है वो फिर से क्या बन जाता है, साइलेंट हो जाता है एंड डेथ लाइक हो जाता है। देन उसकी समरी देखिए बच्चे। कहते हैं द पोएम स्टार्ट्स विद अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द लेबर्नम ट्री whose top was still and silent. Its leaves has turned yellow and seeds has fallen down. It was daytimes in the month of the September when the tree was standing still and death-like. कहते हैं द पोएम स्टार्ट विद अ डिस्क्रिप्शन। जो पोएम है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दी गई है। सबसे पहले इस पोएम में जब हम स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था तो उसमें क्या दिया गया था, सबसे पहले उसकी डिस्क्रिप्शन बताई गई थी लेबर्नम टॉप की, ठीक है, वो कैसा है। कहते हैं ये जो पोएम स्टार्ट हुई है ये कहाँ से स्टार्ट हुई है, डिस्क्रिप्शंस ऑफ द लेबर्नम ट्री whose top was still and silent। कहते हैं जिसकी टॉप क्या थी, स्टिल थी और साइलेंट थी। कहते हैं इट्स लीव्स हैड टर्न येलो, कि उसके जो लीव्स हैं वो येलो हो चुके थे, एंड सीड्स जो थे उसके वो फैलन डाउन हो गए थे। कहते हैं इट वाज द डे टाइम, वो टाइम वहाँ पे हमें शो किया था कि डे टाइम था। कहते हैं डे टाइम था इन द मंथ ऑफ द सेप्टेम्बर्स व्हेन द ट्री वाज स्टैंडिंग स्टिल एंड द डेथ लाइक। कहते हैं उस समय क्या था, कौन सा मंथ चल रहा था, सितंबर के मंथ के बारे में हमें बताया था, और डे टाइम हमें बताया था जब वो जो ट्री था, लेबर्नम ट्री जो था वो स्टैंडिंग था वहाँ पे बिल्कुल स्टिल और डेथ लाइक, ठीक है, वहाँ पे जो साइलेंट खड़ा था ट्री। डिस्क्रिप्शन से स्टार्ट हुआ था। डिस्क्रिप्शन हमें क्या बताई गई थी कि वो क्या है, येलो उसकी लीव्स हैं, वो उसकी जो सीड्स हैं वो गिर चुके हैं नीचे, देन सितंबर का मंथ है, डे टाइम था, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे हमें बताई गई थी डिस्क्रिप्शन में। देन वो कहते हैं तो, और जो ट्री था वो क्या था, टोटली साइलेंट था, ठीक है, स्टिल और साइलेंट था टोटली। देन वो कहता है द लाइफलेस ट्री बिकम्स अलाइव बाय द अराइवल्स ऑफ द गोल्डफिंच बर्ड। कहता है जो लाइफलेस ट्री, अब जो लेबर्नम ट्री है वो क्या बन गया हुआ है, लाइफलेस है। कहता है ये जो लाइफलेस ट्री है बिकम अलाइव, ये अलाइव होता है बाय द अराइवल ऑफ द गोल्डफिंच बर्ड। शी केम टू फीड हर यंगर वंस हु आर ऑन द थिकनेस ऑफ द ब्रांच। तो यो यहाँ पे शी केम टू फीड हर यंगर वन, कहते हैं यहाँ पे वो फीड अप करवाने के लिए आई है, फीड करवाने के लिए आई है। किन को फीड करवाने के लिए आई है, जो उसके यंगर वंस हैं, ठीक है,
जो उसके बच्चे हैं उन्हें फीड करवाने के लिए यहाँ पर जब वो आती है तो जो ट्री है वो क्या बन जाता है, मतलब फुल ऑफ लाइफ बन जाता है, अलाइव हो जाता है ट्री। देन वो कहता है द ट्री इज़ हर शेल्टर, जो ट्री है वो उसकी शेल्टर है। शी अराइव एट द एंड ऑफ द ब्रांच विद द चिरपिंग साउंड, कहते जब वो यहाँ पे अराइव करती है एट द एंड ऑफ द ब्रांच, ब्रांच की एंड पर और चिरपिंग साउंड के साथ। शी फर्दर मूव टू द अदर साइड्स ऑफ द ब्रांच विद रैपिड एंड प्रिकॉशनरी मूवमेंट लाइक अ लीजर्स, कहते हैं उसके बाद वो क्या करती है कि ब्रांच शी फर्दर मूव्स टू द अदर साइड, कि अदर साइड वो मूव करती है, ब्रांच की अदर साइड वो मूव करती है और मूव वो कैसे करती है, बिल्कुल रैपिडली, ठीक है, और प्रिकॉशनरी मूवमेंट के साथ वो वहाँ पे मूव करती है। और लाइक एज ए लीजर्ड, कि जैसे एक लीजर्ड होती है वो चुपके से और बहुत ही अलर्टनेस के साथ वो अंदर जाती है, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पे ये जो गोल्डफिंच है इसके बारे में बताया गया है कि जब ये अपने बच्चों के पास जाती है, मिडल पार्ट्स ऑफ द ट्री जहाँ पे है वहाँ पे वो जब जाती है तो ये बिल्कुल कैसे जाती है, अलर्ट होके जाती है, लाइक एज लीजर्ड। देन वो कहते हैं as soon as she arrived the younger ones start chirping like the machines and vibrating and flapping their wings, कहते हैं कि जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचती है तो उसके जो यंगर वंस होते हैं, उसके जो बच्चे होते हैं वो चिरपिंग करना स्टार्ट कर देते हैं लाइक एज मशीन एंड वाइब्रेटिंग एंड फ्लैपिंग देयर विंग्स, वाइब्रेटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं और उनके जो विंग्स होते हैं उन्हें वो फ्लैप करना स्टार्ट कर देते हैं। कहते हैं द डेथ लाइक ट्री बिकम्स अलाइव एंड इट ट्रिएम्बल्स एंड शेक्स, कहते हैं जो डेथ लाइक ट्री होता है जब वो बिल्कुल पहले वो क्या था, स्टिल था, साइलेंट था, लेकिन जब यहाँ पे वर्ड्स की मूवमेंट होती है, गोल्ड फिंच यहाँ पे आती है तो जब वो अपने जंगवंश को फीडअप करवाने लगती है तो उसके जो जंगवंश है वो क्या करते हैं, वो चिरपिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, वो वाइब्रेटिंग करना स्टार्ट करते हैं लाइक एज ए मशीन। तो कहते हैं अपने जो उनके विंग्स होते हैं उन्हें भी वो फ्लैप करना स्टार्ट कर देते हैं। कहते हैं जो अब डेथ लाइक ट्री है वो क्या हो जाता है, अलाइव हो जाता है और वो ट्रैम्बल करता है और वो शेक करता है, ठीक है, वो हिलना स्टार्ट हो जाता है ट्री, वहाँ पे आवाज़ें आना स्टार्ट हो जाती हैं। कहते हैं आफ्टर फीडिंग दैम शी फ्लाइज टू द अदर साइड्स ऑफ द ब्रांच, कहते जब उनको वो फीड अप करवाती है दैन उसके बाद वो दूसरी साइड जो होती है ब्रांच की वहाँ पर चली जाती है। हर डार्क कलर फेस विद द येलो बॉडी वॉज वियरली विजिबल एज शी वैनिश्ड बिहाइंड द येलो लीव्स, कहते हैं कि उसके जो डार्क कलर फेस है और उसकी जो येलो बॉडी है वो क्या करती है, विजुअल करती है, जब वो क्या करती है, वैनिश हो जाती है, ठीक है, वैनिश हो जाती है बिहाइंड द येलो लीव्स। शी फ्लू अवे इन द स्काई लिविंग द ट्री डेथ लाइक अगेन, तो कहते हैं उसके बाद जब वो फीडअप करवाती है अपने बच्चों को, फीडअप करवाने के बाद वो फिर से क्या हो जाती है, वहाँ से उड़ जाती है, फ्लू अवे हो जाती है और जो ट्री है वो फिर से क्या बन जाता है, लाइफलेस बन जाता है, ठीक है, लाइक ए लिविंग द ट्री डेथ लाइक अगेन। तो स्टूडेंट्स ये इसकी समरी थी, ठीक है, पोएम की समरी थी, इसके कुछ टेक्सचुअल क्वेश्चंस हमने किए। अब इसका जो थीम है, थीम आपको जो दिया गया है, तो थीम अगर आप थीम में मेन चीज़ आपको क्या करनी होती है कि आपने क्या इसमें से आपको लेसन मिला, क्या चीज़ आपने सीखी इसमें से, रिजल्ट वो क्या निकला आपका, ठीक है, वो लिखना होता है। दैन उसके बाद आप समरी बीच में ऐड कर दोगे तो आपका थीम जो है वो हो जाएगा। लेकिन थीम यहाँ पे भी दिया गया है, अगर ये थीम लिखोगे दैन इससे पहले आप क्या करोगे, पोइट का नेम और पोएम का नेम जरूर लिखोगे, दैन उसके बाद आप थीम लिखना स्टार्ट करोगे और इसके बीच में कुछ वर्ड्स ऐड करोगे, पोएम से कुछ लाइन्स ऐड करोगे, दैन थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। आप कोशिश करना कि उसी थीम को लिखो कि आप बस आपको क्या मिला वहाँ पे सीखने के लिए। तो इसको भी मैं आप लोगों के लिए एक बार पढ़ देती हूँ। जैसे द थीम ऑफ द पोएम इज़ द मैच्योर रिलेशनशिप बिटवीन द लेबर्नम ट्री एंड द गोल्डफिंच बर्ड, इनके बीच में क्या था, एक मैच्योर रिलेशनशिप था गोल्डफिंच और लेबर्नम ट्री के बीच में। द लार्ज एंड द ब्यूटीफुल ट्री इज़ क्वाइट एंड लोनली टिल द अराइवल्स ऑफ द गोल्डफिंच, तो कहता है वो जो ट्री था, द लार्ज और ब्यूटीफुल ट्री क्या था, लोनली था और क्वाइट था। कब तक वो लोनली था, कब तक क्वाइट था, जब तक वहाँ पे गोल्डफिंच नहीं आ जाती थी। अगर उधर वो कहता है कि ऑन द अदर हैंड द गोल्डफिंच दो म्यूजिंग इज विदाउट अ शेल्टर टिल इट फाइंड्स द लेबर्नम टॉप, द पोएम शोज हाउ द लेबर्नम टॉप्स प्रोवाइड शेल्टर टू द गोल्डफिंच एंड चिक्स एंड इन द वर्ड इन रिटर्न टेक्स अवे इट्स डेड साइलेंट, तो कहता है कि इस पोएम में वो क्या चीज़ शो कर रहा है कि कैसे लेबर्नम टॉप जो है वो शेल्टर प्रोवाइड करता है गोल्डफिंच को और उसके चिक्स को, उसके बाद फिर वर्ड्स जो है उसको क्या कर देते हैं, साइलेंट ही कर देते हैं जब वो वहाँ से चले जाते हैं। देन उसके बाद इसका सेंट्रल आइडिया, तो सेंट्रल आइडिया जब आप लिखोगे तो उसके सबसे पहले आपने क्या करना है,
कि सेंट्रल आप जो समरी है उसको आप शॉर्ट करके लिख सकते हो। उसमें आप मतलब जैसे मैंने आपको कहा कि पोइट का नेम और पोएम का नेम जरूर आप लिखोगे। इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें आप इस चीज़ को जरूर लिखोगे कि पोएम का नेम और पोइट का नेम। कहते हैं इसमें द पोएम द लेबरनम टॉप is a beautiful poem in which the poet has used the laburnum tree and the goldfinch as a symbol of the life and the fluctuations। इस पोइम में ये एक काफ़ी ब्यूटीफुल पोइम है। तो कहता है कि इसमें जो पोइट है उसने क्या यूज़ किया है, एक सिंबल यूज़ किया है ऑफ द लाइफ एंड इट्स फ्लक्चुएशंस। कहता है द लेबरनम ट्री सिम्बलाइज द पैटर्न्स ऑफ अवर लाइफ इन जर्नल्स विच इज़ यूजली डल एंड इनएनिमेट। तो कहता है जो लेबरनम ट्री ये सिम्बलाइज करता है हमारी लाइफ को, जो क्या है टोटली क्या हो जाती है, डल हो जाती है और एनिमेट हो जाती है। आगे कहता है कि द गोल्डफिंच ब्रेक्स द यूजल पैटर्न्स एंड मेक्स इट लाइवली। और जो गोल्डफिंच जब आती है तो वो इसकी जो डलनेस होती है उसको रिमूव करती है और इसको क्या करती है, लाइव करती है। कहते हैं विदाउट द गोल्डफिंच द लेबरनम ट्री इज जस्ट लाइक अनदर ट्री। तो कहता है विदाउट गोल्डफिंच के जो लेबरनम ट्री है वो दूसरे ट्रीज की तरह ही होता है। इन अदर वर्ड्स इट इज़ द एटीट्यूड ऑफ द पर्सन टूवर्ड्स द लाइफ दैट मेक्स लाइफ मीनिंगफुल एंड वर्थ लिविंग। तो कहते हैं सेम ऐसे ही जो हमारा ये किसके मतलब हमें बता रहा है कि ये एटीट्यूड है सेम पर्सन का, मतलब पर्सन जो होता है उसका भी एटीट्यूड ऐसा ही होता है लाइफ को लेकर। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने ये कंप्लीट किया है। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम जो आपके राइटिंग स्किल्स होंगे वो हम कंप्लीट करेंगे। देन उसके बाद कुछ ग्रामर का अगर टॉपिक वो हम कंप्लीट करेंगे, बिकॉज अब आपको जो सिलेबस करवाया जाएगा अकॉर्डिंग टू U1 एग्ज़ाम, कि जैसे U1 एग्ज़ाम में आएगा उसी के अकॉर्डिंग ही आपको सिलेबस करवाया जाएगा स्टूडेंट। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग।